के दोस्तों, साज और आवाज के हसीन रंगों के साथ पेश खिदमत है प्रोग्राम सब रंग। दिलदार चलो चांद के पार चलो, दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या ज़माने का। तुझे देखा तो ये जाना सनम, से दे दुखाने के लिए आज तारे हरम हो निगाहे करम, आज तारे हरम हो निगाहे करम। सब रंग के तमाम सुनने वालों को रफ़िया सिद्दीकी का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका हफ्ता बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग। सब रंग में हमारा आपका साथ रहता है हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। प्रोग्राम में होती है आपसे बातें। आप सुनते हैं नए और पुराने गीत और गज़लें और हमारे ख़ास सेगमेंट जैसे आज का शायर जो आपके लिए पेश करते हैं 2 बजे के बाद। और हमारे आज के शायर हैं निदा फाजली। इसके साथ साथ एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करेंगे लता मंगेशकर को। उनकी जनाब बर्थडे थी 28 सितंबर यानी कल, तो उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करेंगे। उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताऊंगी और उनके अच्छे अच्छे गीत आपको सुनवाएंगे। और आपको बता दें स्टूडियो का नंबर 18887491035 होता है। अगर आपको हमसे बात करनी हो तो स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप हमारे प्रोग्राम को किसी वजह से नहीं सुन पाते पूरा या दोबारा सुनना चाहते हैं तो youtube.com/sabrangradio SUBRANGRADIO radio.com पर चले जाइए, क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह आप हमारे नए प्रोग्राम सुन पाएंगे। आज का प्रोग्राम आज रात सुन पाएंगे और बाकी जो पुराने प्रोग्राम हैं वो भी आप सुन सकेंगे। तो आइए प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम से। मंद
हो घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा साइयां दा तेरी कत्तन वाली जी घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा साइयां दा तेरी कत्तन वाली जी कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे लड़ियां वचन वाली जीवे घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा साइयां दा तेरी कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे लड़ियां वचन वाली जीवे घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा साइयां दा तेरी कत्तन वाली जीवे बुढ़ा होयो शाहो से ना दंदे झीरा पैया बुढ़ा होयो शाहो से ना बुढ़ा होयो शाहो से ना दंदे झीरा पैया उठ सवेरे ढूंढ ले तू उठ सवेरे ढूंढण ले तू संग दियां जो गईयां घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा साइयां दा तेरी कत्तन वाली जीवे घूम चरखड़ा साइयां दा तेरी कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे लड़ियां बटन वाली जीवे घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा साइयां दा तेरी कत्तन वाली जीवे
समीन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में हूँ रफ़िया सिद्दीकी और अभी आपने सुना आबदा परवीन की आवाज़ में ये कलाम। शुक्रिया अदा करूँगी जावेद बशीर साहब का, आज उनकी कॉल नंबर 1 ले गई। बहुत शुक्रिया जावेद साहब प्रोग्राम सुनने का। इसके साथ ही आपको स्टूडियो के नंबर बता दूँ 18887491035 और आपको ये भी बता दें 2 बजे के बाद होगा आज का शायर। हमारे आज के शायर हैं निदा फाजली और एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करेंगे लता मंगेशकर को। और हमारे प्यारे से प्यार अली जो प्रोग्राम सुनते हैं बाकायदगी से, उन्होंने एक गज़ल की फरमाइश की और मैं ये ज़रूर उनके लिए प्ले करूँगी। प्यार अली साहब आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, तो ये गज़ल आप ही की फरमाइश पर ग़ुलाम अली की आवाज़ में कहते हैं कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, शोर बरपा है खाने दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। नासिर काज़मी की गज़ल ग़ुलाम अली की आवाज़ में प्यार अली साहब की फरमाइश। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नहीं है अभी, और ये चोट भी नहीं है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। याद के बेनिशान जज़ीरों से, याद के बेनिशान जज़ीरों से, तेरी
आवाज आ रही है अभी, तेरी आवाज आ रही है अभी। कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। शहर की बेचराग गलियों में, शहर की बेचराग गलियों में, शहर की बेचराग गलियों में, जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी, जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी। कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। समीन ये आवाज़ थी गुलाम अली की और गज़ल थी नासिर काज़मी की, और इसकी फरमाइश हमसे की थी प्यार अली साहब ने। बहुत शुक्रिया प्यार अली साहब। और अगर आप चाहें तो अभी कॉल कर सकते हैं हमें स्टूडियो में 1-888-749-1035। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में, और रफ़िया सिद्दीकी और सब रंग आप सुनते हैं हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। और जावेद बशीर साहब कहते हैं कि तू कहे अगर मैं जीवन भर गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं। उनकी फरमाइश आइए सुनते हैं। तू कहे अगर, तू कहे अगर, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं। तू कहे अगर, और आग मैं अपने दिल की हर दिल में लगाता जाऊं, दुख दर्द मिटाता जाऊं। तू कहे अगर, साज हूँ तू सरगम है, मैं साज हूँ तू सरगम है। देती जा सहारे मुझको, देती जा सहारे मुझको। मैं राग हूँ तू बीना है, मैं राग
राग हूँ तू बीना है, जिस दम तू पुकारे मुझको, आवाज में तेरी हर दम, आवाज मिलाता जाऊं, आकाश पे छाता जाऊं, तू कहे अगर। इन बोलों में तू ही तू है, मैं समझूं या तू जाने, हाँ जाने। इन बोलों में तू ही तू है, मैं समझूं या तू जाने, हाँ जाने। इनमें है कहानी मेरी, इनमें है तेरे अफसाने, इनमें है तेरे अफसाने। तू साज उठा उल्फत का, मैं झूम के गाता जाऊं, सपनों को जगाता जाऊं, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं, तू कहे अगर। To watch more, जी समीन, ये आवाज़ थी मुकेश की और फिल्म अंदाज का ये गीत जावेद बशीर साहब की फरमाइश पर आपने सुना। इन अजनबी राहों में नहीं कोई भी मेरा, इन अजनबी राहों में नहीं कोई भी मेरा, किसी ने यूं मुझे अपना कहा, वो तुम तो नहीं। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी। खुदा की रहमत जब किसी पर मेहरबानी होती है खुदा की, तो उससे मोहब्बत अदा कर देती है। और मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो हर इंसान के नसीब में नहीं होता, लेकिन वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको मोहब्बत हो जाती है। शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
कभी 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 होती है दिलबरों की नायक कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। सभी लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में हूँ रफ़िया सिद्दीकी और आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी जो लोग हमें मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं, प्रोग्राम को सुनते हैं बाकायदगी से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक बार फिर आपको बता दूं 2 बजे के बाद आपके लिए पेश करेंगे आज का शायर। हमारे आज के शायर हैं निदा फाजली और एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करेंगे लता मंगेशकर को। और सभी हमारे बहुत से लिसनर्स जो हैं वो दूसरी जगहों पे भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, यानी पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी और कनाडा में भी, और बहुत सी जगहों पे कॉल करते हैं हमें और हमें बताते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हमारी एक और लिसनर्स जो बाकायदगी से प्रोग्राम करते हैं और हमेशा इन टच रहते हैं, हमें मैसेजेस भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, कनाडा से जनाब सरफराज जैदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने का, पसंद करने का। और जिन गानों की वो फरमाइश करते हैं बहुत अच्छे होते हैं। इसी तरह उन्होंने आज एक गाने की फरमाइश की है। फिल्म जो है उसका नाम है तेरी सूरत मेरी आंखें। और गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं कि ढूंढ रही थी जाने कब से तेरी सूरत मेरी आंखें, साथ रहेंगी साया बनके तेरी सूरत मेरी आंखें। अहमद रुश्दी और माला बेगम की आवाज़ों में ये गीत, म्यूज़िक दिया नौशाद ने और इसके बोल लिखे तस्लीम फाजली ने। रही थी जाने कब से, ढूंढ रही थी जाने कब से मेरी आंखें, ढूंढ रही थी जाने कब से। कैसा से मांग लिया जब तुझको खुदा से, कैसा डरना फिर दुनिया से, मांग लिया जब तुझको खुदा से। करती रहेंगी प्यार को सजदे तेरी सूरत मेरी आंखें, ढूंढ रही थी जाने के।
छूटे, हर शय टूटे प्यार न टूटे, साथ रहे हम आए बनके, तेरी सूरत मेरी आंखें ढूंढ रही थी जाने कब से, तेरी सूरत मेरी आंखें कैसा डरना फिर दुनिया से, मांग लिया जब तुझको खुदा से, करती रहेंगी प्यार को सजदे, तेरी सूरत मेरी आंखें। इस खूबसूरत गीत को गाया माला और अहमद रिश्ती ने, फरमाइश थी सरफराज ज़ैदी की। बहुत शुक्रिया आपका। जब रात ढली तुम याद आए, हम दूर निकल आए उस याद के साए साए। जब रात ढली जो बात चली तुम याद आए और पास चले आए उस याद के साए साए। जब रात ढली अपनों ने दिया जो गम, उस गम की शिकायत क्या, क्या जाने यहाँ कोई इस गम में है राहत क्या। डर है कि ये गम दिल का नासूर न बन जाए। जब रात ढली डर है ये किनारा भी तूफान जाए। जो बात चली तुम याद आए और पास चले आए उस याद के साए साए। जब रात ढली
जब रात ढली तुम याद आए, हम दूर निकल आए उस याद के साए साए। ये इतना खूबसूरत गीत है, जितनी बार सुने दिल नहीं भरता। फिल्म कनीज का ये गीत गाया अहमद रिश्ती और माला बेगम ने। पिक्चराइज हुआ ज़ेबा और वहीद मुराद पर। तो जनाब, पिछले हफ्ते हमने ट्रिब्यूट दिया था मैडम नूर जहाँ को, और उनके काफ़ी सारे गाने जितने मैं प्ले कर सकती थी छोटे से वक्त में आप लोगों के लिए प्ले किए, और आपने उस सेगमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे बड़े अच्छे लिसनर जनाब आसिफ सैयद साहब कहते हैं कि आपने मेरा फेवरेट गाना नहीं प्ले किया, तो मैंने उनसे वादा किया था कि आज के प्रोग्राम में उस गीत को ज़रूर प्ले करूँगी। तो आसिफ सैयद साहब, आपकी पसंद का ये गीत आई थिंक सभी लोगों की पसंद का है। सानू नहर वाले पुल ते बुला के खोरे माई कितने रह गया।
क्यों जनाब, आया ना मज़ा। सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग। मैं हूँ रफ़िया सिद्दीकी और सब रंग आपके लिए लेकर आती हूँ हर पीर की दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। चलिए देखिए, शायद कभी 12 बजे भी मिल जाए टाइम हमें। दो बजे के बाद होगा आज का शायर निदा फाजली और ख़ास ट्रिब्यूट पेश करेंगे लता जी को। काफ़ी अर्सा हो गया तलत महमूद की आवाज़ में कोई गीत मैंने प्ले नहीं किया, और इतने सारे हमारे सुनने वाले जो तलत महमूद की कहते हैं कि उनकी आवाज़ के बहुत ही दिलदादा हैं। उनमें से एक हमारे अमानुल्लाह खान साहब भी हैं। अमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का। करते रहे खिज़ां से हम सौदा बहार का, करते रहे खिज़ां से हम सौदा बहार का, बदला दिया तो क्या ये दिया उनके प्यार का। सौदा बहार का, बदला दिया तो क्या ये दिया उनके प्यार का। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। हम बदनसीब प्यार की रुसवाई बन गए, खुद ही लगा के आग तमाशाई बन गए, तमाशाई बन गए। दामन से अब ये शोले बुझाए तो क्या किया। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। नजरें उठा के हमने ही देखा न एक बार, देखा न एक बार। आँखों से अब ये पर्दे हटाए तो क्या किया। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया।
समीन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सबरंग। अभी आपने सुना तलत महमूद की आवाज़ में ये गीत, और शुक्रिया अदा करूँगी हमाद ख़ान का। कहते हैं कि बहुत बिज़ी था, कॉल नहीं कर पाया, लेकिन बहुत शुक्रिया, देर आए दुरुस्त आए, आपने कॉल की और हमेशा की तरह आप दुआएं देते हैं बहुत सारी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। पहले गुल फिर गुल बदल फिर गुल बदामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिल रुबा फिर दिल के मेहमा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो। समीन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सबरंग। मैं हूँ रुफिया सिद्दीकी और इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:08 हो रहे हैं। ये वक्त होता है हमारे सेगमेंट आज के शायर का, और आज के हमारे शायर हैं निदा फाजली। अभी आपके लिए पेश करूँगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर किसी वजह से आप प्रोग्राम नहीं सुन पाते पूरा या दोबारा सुनना चाहते हैं तो YouTube @सबरंग रेडियो पर चले जाइए, वहाँ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इस तरह आप हमारा प्रोग्राम सुन पाएंगे आज का, और पुराने प्रोग्राम भी आप सुन पाएंगे। तो सामने शुरू करते हैं आज के शायर, और आज के शायर है निदा फाजली। इस सेगमेंट में हम किसी एक शायर की ज़िंदगी के बारे में कुछ थोड़ी बहुत आपको मालूमात देते हैं, और फिर उनका कलाम आपको पढ़ के सुनाती हूँ मैं। निदा फाजली 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में पैदा हुए। उनका असल नाम मुर्तज़ा हसन था। उनके वालिद मुर्तज़ा हसन शायर थे। घर में शेर व शायरी का चर्चा था, जिससे निदा के अंदर कमसनी से ही शेर गोई का शौक पैदा कर दिया। उन्होंने इब्तिदाई तालीम ग्वालियर में हासिल की।
मुल्क की तकसीम के बाद मुहाजिरीन की आमद और फ़िरका वाराना कशीदगी के सबब उनके वालिद ग्वालियर छोड़ना चाहते थे और वो भोपाल आ गए। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। निदा घर से भाग निकले और पाकिस्तान नहीं गए। घर वालों से बिछड़ जाने के बाद निदा ने अपनी जिद्दोजहद तन्हा जारी रखी और अपने वक्त को मुताला और शायरी में सर्व किया। शायरी की मशक करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उर्दू के शेरी सरमाए में एक चीज़ की कमी है और वो ये है कि इस तरह की शायरी सुनने सुनाने में तो लुत्फ़ देती है लेकिन इनफरादी जज्बों का साथ नहीं दे पाती। और इस एहसास में उस वक्त शिद्दत पैदा हो गई जब उनके कॉलेज की एक लड़की मिस टंडन का, जिससे उन्हें जज्बाती लगाव हो गया था, एक हादसे में इंतकाल हो गया। निदा को उसका बहुत सदमा हुआ लेकिन उनको अपने दुख के इजहार के लिए उर्दू के सरमाया अदब में एक भी शेर नहीं मिल सका। अपनी इस खलिश का जवाब निदा को एक मंदिर के पुजारी की ज़बानी सूरदास के एक गीत में मिला, जिसमें कृष्ण हिजर की मारी राधा बाग को मुखातिब करके कहती है कि तू हरा भरा किस तरह है, कृष्ण की जुदाई में जल क्यों नहीं गया। और यहीं से निदा ने अपना नया डिक्शन वज़ा करना शुरू कर दिया। निदा 1964 में मुंबई चले गए जहां उन्हें काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ी। उन्होंने मुख्तलिफ रिसालों और अखबारात में काम किया और उसके बाद अदबी हलकों में भी उनकी पहचान बनती गई। वो अपने पहले मजमूए कलाम लफ्ज़ों का पुल की बेशतर नज़में, गज़लें और गीत मुंबई आने से पहले ही लिख चुके थे और उनकी नई आवाज़ ने लोगों को उनकी तरफ मुतवज्जो कर दिया। वो मुशायरों के मकबूल शायर बन गए थे। फिल्मी दुनिया से उनका ताल्लुक उस वक्त शुरू हुआ जब कमाल अमरोही ने अपनी फिल्म रज़िया सुल्तान के लिए उनसे 2 गीत लिखवाए और इसके बाद उनको बतौर नगमा निगार और मुकालमा नवीस मुख्तलिफ फिल्मों में काम मिलने लगा। वो फिल्मों में साहिर, मजरू, गुलजार या अख्तरुल ईमान जैसी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके, लेकिन बतौर शायर और नसर निगार उन्होंने अदब पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। उनके मजमू में लफ्ज़ों का पुल, मोरनाज, आँख और ख्वाब के दरमियान, शहर तो मेरे साथ चल, जिंदगी की तरफ, शहर में गांव शाया हुए। निदा फाजली की शादी उनकी तंगदस्ती के ज़माने में इशरत नाम की एक टीचर के साथ हुई, लेकिन निभा नहीं हो सका। फिर मालती जोशी उनकी रफ़ीक़ा हयात बनी। निदा को उनकी किताब खोया हुआ सा कुछ पर 1998 में साथिया एकेडमी अवार्ड मिला। 2013 में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा। फिल्म सुर के लिए उनको स्क्रीन अवार्ड मिला।
उनकी शायरी के तर्जुमे गैर मुल्की ज़बानों में भी किए जा चुके हैं। 8 फरवरी 2016 को उनको दिल का दौरा पड़ने के बाद उनका इंतकाल हो गया। समीर उनका कुछ कलाम पढ़ के आपको सुनाती हूँ। कुछ दिनों तो शहर सारा अजनबी सा हो गया, कुछ दिनों तो शहर सारा अजनबी सा हो गया, फिर हुआ यूं वो किसी की मैं किसी का हो गया। इश्क करके देखिए अपना तो है ये तजुर्बा, घर मोहल्ला शहर सब पहले से अच्छा हो गया। कब्र में हक गोई बाहर मुनकबत कव्वालियाँ, आदमी का आदमी होना तमाशा हो गया। वही सूरत वही मूरत वही सूरत वही कुदरत की तरह, उसको जिसने जैसा सोचा वो भी वैसा हो गया। कुछ दिनों तो शहर सारा अजनबी सा हो गया, फिर हुआ यूं वो किसी की मैं किसी का हो गया। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन कहीं आसमां नहीं मिलता। तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस ना हो, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता। कहाँ चिराग जलाएं कहाँ गुलाब रखें, छतें तो मिलती हैं लेकिन मकान नहीं मिलता। ये क्या अजाब है सब अपने आप में गुम है, ज़बां मिली है मगर हम ज़बां नहीं मिलता। चिराग जलते ही बीनाई बुझने लगती है, खुद अपने घर में ही घर का निशान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन कहीं आसमां नहीं मिलता। उनकी एक और बहुत ही मशहूर गज़ल, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। और आखिर में
होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। ला 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 ला। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज़ है। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। ला 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 ला। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज़ है। और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़
सामीन, आज के शायर को यहीं पर ख़त्म करते हैं इस सेगमेंट को। वक्त की कमी की वजह से मुझे थोड़ा शॉर्ट करना पड़ता है, लेकिन आपकी पसंदीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि सुरों की मलका लता मंगेशकर की कल उनकी बर्थडे का दिन था जनाब, बर्थडे थी उनकी 28 सितंबर। तो हमने सोचा एक छोटा सा ट्रिब्यूट उनको दिया जाए, उनको याद किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, घर याद रहे। वक्त लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 में इंदौर में पैदा हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर की सबसे जानी पहचानी मशहूर और मारूफ आवाज़ लता मंगेशकर की। कल कहीं नहीं, वक्त से बड़े अगर मिल गए रात। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा वैसे तो अगर लता जी की आवाज़ के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। जब उन्होंने कौमी नगमा ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी गाया, तो पंडित नेहरू की आँखें भी नम हो गई थीं। जो लौट के घर ना आए, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब पंडित नेहरू ने इस गाने को सुना तो उनकी आंखें नम हो गईं, और इसको सुनने के बाद उन्होंने कहा कि तुम ही माता पिता तुम ही हो। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर करता है डर तेरा मेरा।
लता को बचपन में विद्या या हेमा मंगेशकर के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन फिर बाद में उनका नाम लता रखा गया। लता की मौसीकी की तालीम बचपन ही से उनके घर में शुरू हुई। उनके वालिद मास्टर दीनानाथ मंगेशकर उनको संगीत की तरबियत देते थे और ख़ुद एक ड्रामा कंपनी चलाते थे। लेकिन वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। जब दीनानाथ का इंतकाल हो गया तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी घर की बड़ी बेटी लता मंगेशकर पर आन पड़ी। लता मंगेशकर बचपन से ही अपने पिताजी के नाटकों में काम करती थी और इसी वजह से उनको फिल्मों में अदाकारी का मौका भी मिला। लेकिन ये नन्ही लता अदाकारी नहीं करना चाहती थी। उनको अपने चेहरे पर मेकअप लगाना बहुत ही बुरा लगता था। एक बार शूटिंग से वापस घर आकर बहुत रोई और अपनी आई से कहा, माँ मुझे अदाकारी नहीं करनी, मुझे सिर्फ गाना गाना है। अगले ही पल फिर बात करें। इनको
गुज़रे ज़माने के मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर मास्टर ग़ुलाम हैदर लता को अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास ले गए और कहा कि लता की आवाज़ सुनो, एकदम अलग है। लेकिन उस वक्त उन बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि उनकी आवाज़ बहुत पतली है। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो और फिल्मी गानों के लिए मौजू नहीं है। और ये वो वक्त था जब ग़ुलाम हैदर ने कहा कि लता की आवाज़ का जादू सबसे ऊपर चढ़कर बोलेगा और सारी दुनिया उनकी आवाज़ के शैदाई होंगे। और ये बात आगे जाके सच हो गई, किसी को इसका गुमान भी ना था। उम्र गुजारे बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले, खोई खोई जिंदगी हरदम तेरा नाम ले। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर, कौन जाने कल किधर। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर, कौन जाने कल किधर। आजा सनम मधुर कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लता भी कोशिश करती रही और आहिस्ता आहिस्ता नए डायरेक्टर्स के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला, जैसे नौशाद, शंकर जयकिशन। फिर तो पलट के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, तुझसे लगता नहीं है दिल यहाँ। कोशिश न कर मैं तेरे इश्क शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, शौक से तू मेरा इम्तिहान ले। तेरे कदमों पे रख दी है जान ले, बेखबर मान जा, जिद न कर तोड़ कर दिल मेरा। ऐ मेरे हमनशी इस तरह मुस्कुराने की कोशिश न कर, खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर मैं तेरे इश्क में। और फिर ये दौर आया कि जब बड़े बड़े मौसीकार लता के साथ ही काम करना चाहते थे, चाहे वो बर्मन हो या मदन मोहन। महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है।
लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। और फिर उनकी आवाज़ के लिए हर म्यूज़िक डायरेक्टर अपने पहले गाने के लिए लता की ही आवाज़ चाहते थे, जिनमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर.डी. बर्मन का नाम सबसे आगे आता है। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना। आजा आए बहार दिल है बेकरारो मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जा। आजा आए बहार दिल है बेकरारो मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जा। संगीत के उस्तादों को लता की आवाज़ ने बहुत मुतासिर किया। बड़े गुलाम अली का तो ये कहना था कि कमबख्त गलती से भी बेसुरा नहीं गाती। झोंकों से जब भी चले पुरवाई, झोंकों से जब भी चले पुरवाई, तन मेरा टूटे, तन मेरा टूटे, आए अंगड़ाई, आए अंगड़ाई। देखो बार बार तेरा इंतज़ारों मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जा। समा जा किसी के इंतज़ार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। उनके सफ़र में अक्सर उनका झगड़ा बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और सिंगर्स के साथ भी हुआ
उन्होंने रॉयल्टी का इश्यू उठाया और कहा कि सिंगर्स को भी रॉयल्टी देनी चाहिए। हालांकि इस दौर के सिंगर्स इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन लता अपनी बात पर डटी रही और राज कपूर जैसे बड़े बैनर के लिए भी लता जी ने गाने से मना कर दिया। नैनों से अपने ये समा है दीदार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। मिलके ख्यालों में लता हिंदुस्तान की वो आवाज़ हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के ढेर सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। मदन मोहन, आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नौशाद या फिर नए ज़माने के जतिन ललित और आज के दौर के ए.आर. रहमान, इन सभी मूसीकारों के साथ लता ने पुरजोर काम किया। कहने की रात आए, दिल जो न कह सका, वही राज दिल कहने की रात आए, दिल जो न कह सका। नगमा सा कोई जाग उठा बदन में, झनकार की सी थरथरी है तन में, झनकार की सी थरथरी है तन में, वो प्यार की नी धड़कती धड़कती फिजाओं में, रहने की रात आई, दिल जो दुनिया ने लता जी को और भी कई नाम दिए। किसी ने कहा कि 8वां सुर, प्यार से इंडस्ट्री के लोग उन्हें लता दीदी कहते हैं। भारत सरकार ने भी लता जी को सैकड़ों एजाज़ात से नवाजा। अब तक दबी थी, कौन बजाए बांसुरिया, मन डोले मेरा तन डोले मेरे, दिल था गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। नूरजहां अक्सर शूटिंग के दौरान वक्फे में लता को बुलाकर गाना सुना करती थी। दोनों के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए थे। लता मंगेशकर एक दिन में 6 से 8 गाने रिकॉर्ड करती थी। जब वो थक कर सोती तो रोज़ एक ही ख्वाब देखती और जब उन्होंने ये ख्वाब अपनी माँ को सुनाया तो उन्होंने कहा कि ये भगवान का आशीर्वाद है, देखना तुम एक दिन बहुत मशहूर होगी। अब ऐसे इसे माँ की दुआ कहें या उनकी बेटी के हुनर पर भरोसा। इसके बाद तो लता मंगेशकर ने कभी मुड़कर नहीं देखा और वो कामयाबी और शोहरत की सीढ़ियाँ चढ़ती गईं और लगातार मेहनत करती रहीं। उन्होंने हर बड़े गुलकार के साथ गाना गाया,
हर बड़ी हीरोइन की आवाज़ बनी, वो देश की सुनहरी आवाज़ बन गई। और इतने सालों बाद यानी 80 साल हर दिल पर राज करने वाली आवाज़, जिसके चाहने वाले हर उम्र के थे और तकरीबन इस दौर की हर हीरोइन की आवाज़ बनी। मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजा बांसुरिया। चेहरा ही बदल जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने जीता लोगों का प्यार और इज्जत। यकीनन लता मंगेशकर की आवाज़ ही उनकी पहचान है। गर यार रहे, वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से बड़े मिल गए कहीं। चलते वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है, मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से। जी चले समझिए, इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे पास टाइम भी नहीं बचा है। हमारा आपका साथ रहेगा 5 मिनट और। मंदी हो कि चंगी हो, मैं साहिब तेरी बंदी हूँ। कुछ अखबालें ज़रिए आपके लिए पेश करूँगी। झगड़ा बढ़ने से पहले तो मुझसे अलग हो जाओ। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं कि हर अच्छा काम पहले नामुमकिन होता है। कोई कमज़ोर शख्स तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसे बख्श दो, इसलिए कि बहादुरों का काम माफ़ करना है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन गुनाह है। जो शख्स इरादे का पक्का हो वो दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकता है। अपने फ़राइज़ को अंजाम दो और बाकी हालात खुदा को सौंपो, यही बेहतरी है।
समय के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के दौरान जो लोग हमें मैसेजेस करते रहते हैं, कॉल करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। वाली जीवे घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा साया। और अगर किसी वजह से ये प्रोग्राम आप पूरा नहीं सुन पाए या दोबारा सुनना चाहते हैं तो youtube.com सबरंग रेडियो SUBRANGRADIO पर चले जाइए। वहाँ पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो आप हमारा आज का प्रोग्राम सुन पाएंगे दोबारा से, और पुराने प्रोग्राम्स भी आप सुन पाएंगे। जो नक्श छोड़ेंगे हम अपनी नस्ल नौ के लिए, जो नक्श छोड़ेंगे हम अपनी नस्ल नौ के लिए, पहचान होगी हमारी उन्हीं हवालों से। रफ़िया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। आपसे अगले पीर दोपहर के 1 बजे 103.5 हम FM पर फिर से मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने साथ वालों का बहुत ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बुढ़ा